बिहार बोर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलॉम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता का। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, डिबाई मात्रक है। डिबाई मात्रक है। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 यहाँ पर, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 यहाँ पर, विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है। 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁹। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 × 10⁻⁻10। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, किसी वस्तु को पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, आवेश का ऐसा मात्रक होता है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम। चलिए अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, जब विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, जब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। चलिए अगला क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष के अनु। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, एक ही पदार्थ के धातु के 2 गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, I/r²। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारिता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 यहाँ पर, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों को विद्युतीय गतिज ऊर्जा का मान। 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, समुद्र पर संधारित्र के प्लेटों के बीच परावृत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, विद्युत विभव का मात्रक है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 10 पावर -19 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, विभव प्रबलता बराबर होता है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, विद्युत विभव बराबर होता है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, W/Q। चलिए अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, विभव प्रवणता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PE। चलिए अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, किसी वस्तु पर परावृत्त स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसकी समतुल्य धारिता होगी। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 का भी होगा बी, 3C। चलिए अगला क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, x अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर a पर 2Q आवेशित रखे हैं, विभव भी का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, x अनंत पर, इन्फिनिटी पर। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी।
20 का सही तरकम ऑप्शन नंबर बी 3। इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। वेलकम। जय हिंद, जय भारत।